नमस्कार, जनप्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस कारण महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। कल सुबह भस्म आरती के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। सुबह 2 बजे मंदिर में भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद व कई प्रकार के फूल, इत्र आदि से भगवान को स्नान कराने के बाद बाबा का भांग और सूखे मेवे से आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को महंत द्वारा भस्म रमाई गई। मान्यता है कि सावन में सोमवार को शिव के दर्शन से जो मांगो वो फल मिलता है। आज शाम 4 बजे महाकाल राजा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर उमा महेश के रूप में दर्शन देंगे। सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन माह में हर कोई अपनी मुराद लेकर बाबा के पास आता है। देर रात से ही श्रद्धालु भस्म आरती के लिए पहुंचने लग जाते हैं। सुबह 2 बजे मंदिर में भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, कई प्रकार के फूल, इत्र आदि से भगवान को स्नान कराने के बाद बाबा का भांग और सूखे मेवे से आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को महंत द्वारा भस्म रमाई गई, जिसके बाद ढोल नगाड़े के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। मान्यता है कि सावन सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज के दिन महाकाल मंदिर में पूजन अभिषेक करते हैं, तो सभी मुरादें भगवान महाकाल उन भक्तों की पूरी करते हैं। जो श्रद्धालु सावन के पिछले 3 सोमवार दर्शन के लिए महाकाल मंदिर नहीं पहुंच पाए थे, आज वे भगवान के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आज सावन का अंतिम सोमवार और भीड़ के कारण मंदिर समिति ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रखा है। जो भक्त सावन माह के दौरान महाकाल मंदिर आकर बाबा के दर्शन नहीं कर पाते, उन भक्तों के लिए महाकाल राजा स्वयं चांदी की पालकी में सवार होकर उमा महेश के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद देंगे। पालकी में भगवान श्री महाकाल श्री चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में विराजित रहेंगे और हाथी पर श्री मन महेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव प्रतिमा, नंदी रथ पर श्री उमा महेश जी के मुखारविंद विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्रावण सोमवार जो है वो चौथा सोमवार है और विशेष तौर पर 4 सोमवार इस मास में, इस महीने में आए हैं। आज उसका अंतिम सोमवार है और इस कारण से विशेष तौर पर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना भस्म आरती में की गई। भस्म आरती भी दिव्यता से भगवान की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार भस्म आरती संपन्न हुई। भक्तों ने उसका दर्शन लाभ लिया। आज उत्साह अधिक है क्योंकि ये श्रावण मास आज अंतिम एक तरह से है। वैसे रक्षाबंधन के दिन ही श्रावण का समापन है, लेकिन सोमवार का समापन आज हो रहा है। इस कारण से भक्तों में विशेष उत्साह और उमंग है। भगवान के महाकाल के श्रावण सोमवार की चौथी सवारी है। इसमें 4 मुखारबिंद निकलेंगे और पहली पालकी होगी, दूसरे गरुड़ जी होंगे, तीसरे नंदी होंगे और चौथे हाथी पर भगवान विराजित रहेंगे। ये सभी मुखारबिंद भगवान महाकालेश्वर के स्वरूप ही हैं, जिन्हें शहर के अंदर जब ले जाया जाता है दर्शन के लिए तो ये भ्रमण करते हैं। राजा महाकाल के प्रजा होने के साथ साथ जो प्रजा है, ये भी जो भगवान के स्वरूप में जो प्रतिमा निकलती है, ये भी उन्हीं के अंश और प्रजा के रूप में साथ में निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ये कोई किसी का पुण्य फलित होता है जब सावन में महाकाल के दर्शन हो, और पुण्य फलित होता है कि सोमवार में सुबह ही सुबह भस्म आरती में दर्शन हो, और पुण्य फलित होता है कि एकादशी हो। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा पुण्यों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, जो आज मेरी दोनों पुत्रियां, मेरी पत्नी, हमने सपरिवार भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। और अद्योपरांत अब रुद्राभिषेक है, तो उज्जैनी तो ऊर्ध्वगामिनी विजय यात्रा है। तो कोरोना के बाद काल के देवता के चरणों में पूरी प्रकृति की ओर से मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। जिन्हें सब पता है कि किसको क्या चाहिए,
उनसे भी मांगा जाए तो ये पिता के प्रति अपराध हो जाएगा। तो यहाँ से लेके दुनिया के किसी बड़े तीर्थ में मैंने आज तक कभी मांगा नहीं। नंदी जी के कान में भी यही कहा कि आपको क्या बताना, अगर आपको भी बताना पड़ा कि क्या मांगना है तो फिर आप पिता किस बात के हैं। तो वही जाने, देने वाले भी वो हैं, लेने वाले भी वो हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।